नालंदा विश्वविद्यालय का इतिहास। नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना 5वीं शताब्दी में हुई थी, जब कुमारगुप्त प्रथम ने इसे एक बौद्ध शिक्षा केंद्र के रूप में विकसित किया। यह बिहार के नालंदा में स्थित था, जो उस समय ज्ञान और शिक्षा का एक प्रमुख केंद्र बन गया था। नालंदा का नाम नालंदा संस्कृत के शब्द नाल कमल और अंध ध्यान से आया है, जो ज्ञान और आध्यात्मिकता का प्रतीक है। इस विश्वविद्यालय में विभिन्न विषयों का अध्ययन किया जाता था। यहाँ बौद्ध धर्म, वेद, विज्ञान, गणित, चिकित्सा और तर्कशास्त्र जैसे कई विषयों पर गहन ज्ञान प्रदान किया जाता था। नालंदा में पढ़ाई करने वाले छात्रों की संख्या हजारों में थी, जो दूर दूर के देशों से आते थे, जैसे चीन, जापान, तिब्बत, कोरिया और श्रीलंका। यहाँ की शिक्षा प्रणाली अद्वितीय थी। छात्र न केवल पुस्तकों से बल्कि सीधे आचार्यों से भी ज्ञान प्राप्त करते थे। कक्षाओं में गहन चर्चाएं होती थी और विचारों का आदान प्रदान किया जाता था। छात्रों को शारीरिक और मानसिक विकास के लिए भी प्रशिक्षित किया जाता था, जिससे वे न केवल विद्या में बल्कि जीवन के विभिन्न क्षेत्रों में उत्कृष्टता प्राप्त कर सकें। नालंदा विश्वविद्यालय ने अनेक महान आचार्यों को जन्म दिया, जिनमें से सबसे प्रसिद्ध आचार्य नागार्जुन, असंग और धर्मकीर्ति थे। ये सभी अपनी अपनी विशेषताओं के लिए जाने जाते थे। यहाँ के छात्र भी अपार प्रतिभाशाली थे, जिनमें ह्वेन-त्सांग जैसे प्रसिद्ध चीनी यात्री शामिल थे, जिन्होंने नालंदा की यात्रा की और यहाँ के शैक्षणिक वातावरण का बखान किया। ह्वेन-त्सांग ने नालंदा के बारे में विस्तृत विवरण लिखा है। उन्होंने यहाँ की शैक्षणिक प्रणाली, आचार्यों की विद्या और छात्रों के जीवन का वर्णन किया। उनकी पुस्तकें आज भी नालंदा की महानता को दर्शाती हैं और भारतीय शिक्षा के इतिहास में महत्वपूर्ण मानी जाती हैं। नालंदा विश्वविद्यालय ने न केवल बौद्ध धर्म को बढ़ावा दिया, बल्कि अन्य धार्मिक और दार्शनिक विचारों का भी स्वागत किया। यहाँ सभी विचारधाराओं का सम्मान किया जाता था। यह ज्ञान का ऐसा प्रकाश स्तंभ था, जहाँ परंपरा और नवाचार का अद्भुत संगम होता था। लेकिन नालंदा का यह सुनहरा युग 12वीं सदी में समाप्त हो गया। तुर्क आक्रमणकारियों ने इस विश्वविद्यालय पर हमला किया। 1193 में बख्तियार खिलजी ने नालंदा को ध्वस्त कर दिया। उस समय की सबसे बड़ी और प्रसिद्ध शिक्षा केंद्रों में से एक के रूप में नालंदा की विध्वंसना ने भारतीय शिक्षा प्रणाली को एक गहरा आघात पहुंचाया। इस ध्वंस के साथ ही नालंदा की ज्ञान की परंपरा भी लगभग समाप्त हो गई। हजारों ग्रंथ नष्ट हो गए और यहाँ के आचार्य और छात्र बिखर गए। यह एक ऐसा क्षण था जब मानवता के ज्ञान का एक विशाल खजाना खो गया। हालांकि नालंदा का नाम इतिहास में हमेशा जीवित रहेगा। 21वीं सदी में भारत सरकार ने नालंदा विश्वविद्यालय के पुनर्निर्माण की दिशा में कदम उठाए। 2006 में नालंदा विश्वविद्यालय को एक नया रूप दिया गया, जो आधुनिक शिक्षा के मानकों के अनुसार था। आज यह एक अंतर्राष्ट्रीय विश्वविद्यालय है, जो छात्रों को विभिन्न विषयों में उच्च शिक्षा प्रदान करता है। आज का नालंदा विश्वविद्यालय में विभिन्न देशों के छात्र अध्ययन कर रहे हैं। यहाँ का शैक्षणिक वातावरण आधुनिक तकनीकों और प्राचीन ज्ञान का सम्मिलन है।